सेल्फी ऑब्सेस्ड फैंस के वायलेंस से स्टार्स हुए परेशान। फैंस बने अपने ही स्टार्स के लिए थ्रेट। फैंस के सेल्फी ऑब्सेशन और वायलेंस से स्टार्स परेशान। मल्टीपल ब्रेकअप्स के बाद क्या सिड आलिया है एम्बैरेस्ड टू पैच अप? सोहेल खान और हुमा कुरैशी क्या एक बार फिर से हो गए हैं क्लोज? प्रोटेक्टिव स्टार डैड्स बेटों के फ्लॉप मर देते हैं डायरेक्टर्स पर। चाहे मैरिज सोहेल खान के हुमा के साथ हो खास पल या फिर आलिया सिड का एक और एम्बैरेसिंग पैचअप, आप यहीं पर होंगे डोज अप, क्योंकि ये है प्लैनेट बॉलीवुड और हम हैं बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। स्टार्स के साथ सेल्फी की डेस्परेशन फैंस को बना रही है वायलेंट। पिट रहे हैं पब्लिक में हमारे स्टार्स। क्या स्टार्स अपने फैंस को वापस मारने के लिए हो गए हैं मजबूर इन सेल्फ डिफेंस? सेल्फी ऑब्सेशन से फैंस कर रहे हैं स्टार्स को फिजिकली पुश और शव। स्टार्स अग्रेसिव फैंस से परेशान होकर अपनी ही सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं उन्हें वापस फिजिकली हैंडल। परिणीति रिसेंटली मॉब से हुई परेशान। शाहरुख ने फैंस के फिजिकल हरासमेंट के बाद उन्हें किया वापस अटैक। सलमान ने भी यूं ही परेशान होकर अपने फैन को लगा दिया था थप्पड़। फैंस का अपने स्टार के साथ पिक्चर क्लिक करने का क्रेज अग्रेशन और बदतमीजी में बदलता जा रहा है, जो एक्टर्स को कई बार मुश्किल में डाल देता है। शाहरुख, जॉन, सलमान सबके साथ की फैंस ने ये बदतमीजी। सलमान खान को एक फैन ने की जबरदस्ती किस करने की कोशिश और सलमान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस फैन को लगा दिया एक थप्पड़। 6 साल पहले हुए इस इंसिडेंट में सलमान खान जैसे ही एक पार्टी से बाहर निकले, एक फैन उनके पास तेजी से आया और उन्हें किस करने लगा और सलमान ने जस्ट नेक्स्ट सेकंड उसको लगा दिया थप्पड़। रिसेंटली गोवा एयरपोर्ट पर फैन से बचने के लिए परिणीति को वॉशरूम में जाके छिपना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वहां मौजूद लोगों को मालूम पड़ा कि परिणीति एयरपोर्ट पर बैठी है, वहां सेल्फीज के लिए लोग उनके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गए। विद स्कैर्ड हर। हमेशा अपने फैंस के साथ हम्बल रहने वाले जॉन को आया गुस्सा और फैन को थप्पड़ लगाने की न्यूज आ गई हर जगह। रिसेंटली जॉन अपनी फिल्म फोर्स 2 का ट्रेलर लॉन्च करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी फैंस की भीड़ में मौजूद एक फैन ने उनकी टी शर्ट को पीछे से खींचा और उनके हाथ को भी जोर से पकड़ा। फैन का ये अग्रेशन जॉन को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे पीछे करने की कोशिश की। इसी कोशिश में जॉन का हाथ सीधे फैन के मुंह पर लगा। शाहरुख खान भी रिसेंटली जब टर्की में थे तो एक फैन को झेलना पड़ा शाहरुख का गुस्सा। भले ही फिर शाहरुख शांत हो गए और दूसरे फैन को दी उन्होंने सेल्फी। ये सब देख के यही लगता है, जहां स्टार्स और फैंस के बीच में अब डिस्टेंस कम हो रहा है और कई फैंस के सोशल मीडिया पेजेस स्टार्स के सेल्फीज के साथ भरे रहते हैं, वहां फैंस को भी रिस्पेक्ट के साथ अपनी लिमिट नहीं करनी चाहिए क्रॉस। और सेलेब के डिक्लाइन करने के बाद पुश नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। चाहे हो ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर या अभिषेक बच्चन, स्टार डैड्स अपने बेटों के फ्लॉप के लिए ब्लेम कर ही देते हैं बेचारे डायरेक्टर को। Is अनिल कपूर doing the same about his son हर्षवर्धन? Planet Bollywood. अपने बेटे के फेलियर के लिए डायरेक्टर को ब्लेम करना ये कोई नई बात तो है नहीं। ऋतिक के डैड, रणबीर के डैड, अभिषेक के डैड के बाद अब हर्षवर्धन के डैड भी आ गए हैं अपने बच्चे की कमियों को कवर अप करने। रिपोर्ट्स की माने तो हर्षवर्धन कपूर की मिर्जिया को मिल रहे बैड रिव्यूज के बाद हर्ष की कमियों को देखने के बजाय अनिल कपूर फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को ही इस फ्लॉप के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। ऋषि कपूर भी अपने बेटे के रेस्क्यू वर्क में नजर आए जब उन्होंने बेशरम के लिए स्टेटमेंट दिया कि उनसे, नीतू से और रणबीर तीनों से ही बेशरम करके बड़ी गलती हो गई है। और अभिनव का शब्द जब स्क्रिप्ट लेकर आए तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ऋषि कपूर धोखे में आ गए। मतलब फिल्म फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर की, बेचारे अभिनव तो इस मूवी के बाद गायब ही हो गए हैं।
अपने बेटे की फ्लॉप्स के लिए डायरेक्टर्स को ब्लेम करने का ये ट्रेंड है पुराना। अब ऋतिक को ही ले लीजिए। ऋतिक की फिल्म मोहिंजोदारो हो गई बॉक्स ऑफिस पर फेल, लेकिन उनके पापा राकेश रोशन को लगता है कि इसमें ऋतिक की नहीं है कोई भी मिस्टेक, बल्कि सारी गलती है स्पेशल इफेक्ट्स की। राकेश रोशन का कहना है कि ऋतिक ने तो अच्छा काम किया था, लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स बुरी तरह फेल हो गए, जिससे लास्ट के 20 मिनट ने फिल्म को टैकी बना दिया। यानी 2 घंटे 35 मिनट की फिल्म पर लास्ट के 20 मिनट बुरी तरह से भारी पड़ गए। बिग बी भी इस मामले में पीछे नहीं है। जब अभिषेक अश्वर्या की रावण आई थी तो उससे बहुत ही कम लोगों ने देखा, मतलब फिल्म हो गई फ्लॉप। तो अमिताभ बच्चन ने सीधा मणिरत्नम पर लगा दिया इल्जाम और कहा कि फिल्म की एडिटिंग ही खराब थी। वैसे बिग बी की ये बात इतनी वैलिड नहीं रही, क्योंकि मणिरत्नम ने ही साउथ में एक्टर विक्रम के साथ रावण बनाई, जो सुपर हिट रही और क्रिटिक्स को भी पसंद आई। मतलब साफ है, जब बेटे की मूवी फ्लॉप हो जाती है, पापा को अपने बच्चे में कमी नहीं दिखती, पर बाकी दुनिया में ही बुराई नजर आने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आलिया सेट की ढेरों ब्रेकअप्स के बाद उनके हुए हैं इतनी बार पैचअप कि शायद इस बार आलिया सेट अवॉइड करना चाहते हैं पब्लिक एम्बैरेसमेंट और सीक्रेट रख रहे हैं अपना पैचअप। बार बार ब्रेकअप करते हैं, बार बार पैचअप करते हैं। आलिया सेठ लगता है अपने रिलेशनशिप को लेकर खुद ही हो गए हैं एम्बैरेस्ड। फिर हुए पैचअप के बाद अब आलिया सिद्धार्थ अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं अंडर रैप्स। दोनों सीक्रेटली एक दूसरे से मिलने लगे हैं। शायद तब तक अपने प्यार को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक दोनों अपने लिंकअप को लेकर खुद श्योर नहीं हो जाते हैं। रिपोर्टेडली आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने रिलेशनशिप को दे रहे हैं सेकंड चांस। आलिया सिड एक बार फिर अपनी ऑन एंड ऑफ लव स्टोरी को लेकर थोड़ा सीरियस हो गए हैं। खबरों की माने तो रिसेंटली सिद्धार्थ आलिया से मिलने उनके नए घर पर गए, जहां दोनों ने एक साथ टाइम भी स्पेंड किया। ऐसे में फिर क्यों ये लव बर्ड्स मीडिया शाय हो गए हैं? क्यों अपने लिंकअप को लेकर ये कॉन्शियस हो गए हैं? इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर अभी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, क्योंकि देखा जाए तो आलिया सिर्फ पहले भी कई बार ब्रेकअप कर चुके हैं, लेकिन फिर थोड़े समय बाद इनके पैचअप की न्यूज हेडलाइंस बन जाती है। इस बार भी वही हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आलिया सिर्फ थोड़ा एम्बैरस फील करने लगे हों। इसीलिए फिलहाल दोनों चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ से ज्यादा दोनों के काम को मीडिया और फैंस का अटेंशन मिले, और फिर जब ये खुद अपने रिलेशनशिप को लेकर श्योर हो जाएंगे तो हो सकता है सामने आकर अपने प्यार का कन्फेशन भी कर ले। क्या सलमान ने दे दी है ब्लेसिंग सोहेल खान और हुमा कुरैशी को टू बी बेस्ट फ्रेंड्स अगेन? अभी तो दूर हुए थे, लेकिन हुमा और सोहेल मिले मनाली में, जहां शूट कर रहे थे सलमान। सोहेल हुमा क्या फिर मिले मनाली में? क्या एक दूसरे से दूरी बनाने के बाद फिर से ये दोनों स्टार्स आए पास? सोहेल खान और हुमा कुरैशी के अलेजेड लिंकअप की न्यूज किसी से नहीं छिपी। इन लिंकअप के रूमर्स के बाद खबर तो यहाँ तक आई कि सोहेल खान और उनकी वाइफ सीमा खान के बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम। लेकिन बाद में जैसे तैसे सोहेल खान ने हुमा को किया अपनी लाइफ से दूर और अपनी मैरिज को किसी तरह बचा लिया। पर अब एक बार फिर चोरी छिपे मनाली में हुई इनकी मुलाकात के बाद एक बार फिर इनके अलेजेड लिंकअप की कहानी हो गई है शुरू। दरअसल सोहेल खान अपने भाई सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग करने मनाली पहुंचे हुए हैं, और खबर ये भी आई है कि हुमा कुरैशी अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 की शूटिंग के लिए मनाली में है। ऐसे में रिपोर्टेडली मनाली में फिर से इन दोनों की हुई मुलाकात और यहाँ कुछ टाइम साथ में किया इन्होंने स्पेंड। अब पहाड़ों में दुनिया की नजरों से बचकर सोहेल और हुमा तो मिल लिए, लेकिन क्या ये मुलाकात मुंबई में आकर रहेगी जारी? हुमा और सोहेल दोनों ने ही अलेजेड लिंकअप के बाद से एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही दूरी बना ली। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि सोहेल खान को अगर मीडिया हुमा नाम से सिर्फ कोई सवाल पूछ ले तो सोहेल का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता था। मतलब ये कि सोहेल खान किसी भी तरह से हुमा से कोई नाता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब क्या ऐसी बात हो गई कि सबकी नजरों से दूर इन दोनों की मुलाकात मनाली की हसीन वादियों में हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सलमान खान भी मनाली में हैं
ऐसे में क्या उन्होंने अपने भाई को कंट्रोवर्सी से दूर रखने की कोशिश नहीं की? बातें तो फिर से होने लगी हैं। अब सोहेल और हुमा कैसे इन रूमर्स का सामना करते हैं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। प्रीति जिंटा की क्या ज्यादा ही हो रहे हैं एंग्री आउटबर्स्ट, फैंस भी हुए प्रीति से अपसेट। कमिंग अप ऑन अ बिग रिवील। प्रीति जिंटा के एंग्री आउटबर्स्ट बन गया है उनका ट्रेडमार्क। निकालती है गुस्सा सोशल मीडिया पर और फिर देती है लेम एक्सप्लेनेशंस। Why is Preeti always so angry? प्रीति जिंटा को अब पापराजी से हो गई है प्रॉब्लम और वो कर रही है कंप्लेन। प्रीति को नहीं चाहिए नोजी रिपोर्टर्स, पुशी फोटोग्राफर्स और पापराजी की धक्का मुक्की। जहां स्टार बनने के पहले प्रीति ने किया कैमरास और फोटोग्राफर्स का इस्तेमाल, वहीं अब उनको होने लगी है दिक्कत। यार ये तो धक्के पड़ रहे हैं। Yes, guys, Can people stop pushing me, please? दरअसल प्रीति ने ट्विटर पर 6 स्ट्रॉन्गली वर्डेड ट्वीट्स किए in which she is giving tips to media and photographers to coexist peacefully। पहले ट्वीट में वो कहती हैं उन्हें पुश ना किया जाए। In second, she says a celeb has security for a good enough reason. No means no. It's my face, my life, my choice. You be polite. I don't want body shaming, please. Leave the kids alone. जहां प्रीति को पापराजी का थैंकफुल होना चाहिए जो उन्हें क्लिक करती है, बावजूद इसके कि प्रीति का बॉलीवुड करियर अब लगभग ओवर हो चुका है, वहां वो कर रही है शिकायत। और जब प्रीति ने ये ट्वीट किया तो ट्विटर पर उनको मिला काफी बैकलैश और लोगों ने प्रीति को दिखाया मिरर। People initially are desperate to get recognized but complain later. A celebrity asking not to be clicked in a public place is unrealistic. However, unnerving at a private place, justified. Of course not. Are the bane of journalism. They are entitled to know about your work, etc. Oh, I'm sorry to hear that. Perhaps you should come visit USA. I promise you, it won't be that bad here. वैसे यहाँ प्रीति को ये समझना होगा कि पापराजी को जितनी प्रीति की जरूरत है उतनी प्रीति को पापराजी की जरूरत है। So when the need is other way round, तो प्रीति क्यों दिखा रही है इतनी सैडनेस, ये वही जाने। कंट्रोवर्सी में घिरे कॉमेडी नाइट्स बचाव को अब कौन बचाएगा? स्टार्स को तो करते ही है इंसल्ट इस शो पर, लेकिन अब आ रही है भारती और मोना सिंह के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें। कृष्णा अभिषेक के कंट्रोवर्शियल कॉमेडी शो के सेट पर मचा हंगामा। शो की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह और मोना सिंह के बीच हो रही है ईगो प्रॉब्लम। किस बात को लेकर कॉमेडी शो का सेट बन गया मैदाने जंग? क्यों इन दोनों स्टार्स में हो गई टेंशन? तो इसकी वजह है मोना सिंह को मिल रही इम्पोर्टेंस। रिपोर्टेडली शो की प्रोमिनेंट कॉमेडियन भारती सिंह को लगता है कि शो के मेकर्स मोना सिंह को ज्यादा फुटेज दे रहे हैं। अब तक भारती जो अपने जोक से ऑडियंस को हंसाती आई हैं, वो अब शो पर सिर्फ कुछ ही गैग्स करती आती है नजर। वहीं कुछ दिन पहले इस शो की कास्ट को ज्वाइन करने वाली मोना सिंह शो की ओपनिंग भी करती है और क्लोजिंग भी। खबरों की माने तो भारती सिंह इस बात से अपसेट हैं। कॉमेडियन भारती अब सिर्फ कृष्णा के जोक्स पर ही रिएक्ट करती हैं, वो भी चेहरे पर प्लास्टिक स्माइल लिए। और जब न्यू ब्रिगेड की परफॉर्मेंस करने की बारी आती है तो भारती की तरफ से रिएक्शन ही नहीं आता है। भारती इन दिनों शो के क्रिएटिव्स को टफ टाइम दे रही हैं, शायद उन्हें इनसिक्योरिटी होने लगी है। वैसे भारती का इस तरह का बिहेवियर पहले भी देखा जा चुका है। कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर के जब शो ज्वाइन करने की बात सामने आई थी तो रिपोर्टेडली भारती सिंह ने प्रोडक्शन हाउस से उनमें और सिद्धार्थ में से किसी एक को चूज करने की बात कही थी। भारती को लगता है कि मेकर्स उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। वेल भारती, पहले सिद्धार्थ और अब मोना, हर एक से सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम क्यों है? तन्नू वेड्स बन्नू के क्यूट स्टार मैडी बात करेंगे अपने रियल लाइफ रोमांस की, सिर्फ हमारे साथ आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जब माधवन अपनी रियल लाइफ का रोमांस डिस्कस करेंगे तो इट्स बाउंड टू बी इंटरेस्टिंग। नो वंडर आर माधवन इज ज़ूम स्टार ऑफ द डे दिवाली बीट्स।
You've always wanted someone like that to be happening in real life for you, but of course, the epitome of romance, Mr. R. Madhavan. Thank you so much for being on Zoom. But you know that you've had that a lot of times. I'm sure people have come up to you and told you that, right? Oh, we've always wished our boyfriend and our husband was like you and stuff like that. Yeah, but they never told me when I was in college and I could flirt with them. Now they're saying it. Hey, it's God's game. Being very cruel to you. Yeah. But it's amazing. Thank you so much, first of all, for being our star of the day on Diwali. And I know you've taken a lot of time for us, so thank you. I hope you had fun. Yes, I did. All my memories came rushing back. Thanks for making me feel all nostalgic. It's good to reflect back on your work and see all that you've done and people still remember. Yes, we absolutely remember and love you for that. Thank you. Like we were discussing Diwali, but what is your ideal kind of Diwali? If we look at a Madhavan household, what does it look like at Diwali? It's bustling. I make sure that wherever I am, we make sure that the whole family is there together, including my parents, with the grandparents if they are around, or my in-laws, and we all come together, make sure that it's a festival that really counts. We follow the tradition. We have that, like I said, early in the morning we have the bath and make sure that we do all the traditional puja stuff. And then we sit and chat about all that we've managed to do in the year and not been able to communicate with them because of our travels. And it's essentially a very family time for me. And for a change it is because you're busy shooting, so at least वो बहाना आप बोल सकते हो कि दिवाली पे मैं काम नहीं करूँगा, right? नहीं, मैं बड़ा आलसी एक्टर हूँ. मैं साल में एक फिल्म करता हूँ मुश्किल से, तो मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता मैं. बट मैं बहुत घूमता हूँ. I travel a lot, so yeah, it's a time for me to spend time calmly with my family. बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने के बाद सलमान ने अब ड्रॉप कर ही दिया फवाद को. कैसे और कहां? कमिंग अप ऑन अ नेक्स्ट शो 30 में 30. This is it for now, but stay tuned for Oppo Times Fresh Face Contest, जिसका कोलकाता के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नागपुर. Planet Bollywood. देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल. वो है Oppo Times Fresh Face 2016. और लास्ट वीक कोलकाता में फाइनलिस्ट चूज करने के बाद इस वीक का सिटी फिनाले हुआ नागपुर में, जहां हजारों ब्यूटीफुल फेसेस में से चुने गए चोजन 8 फ्रेश फेस. यहाँ बॉयज और गर्ल्स ने रैंप वॉक, परफॉर्मेंसेस और Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन. नागपुर के सेंट्रल मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर ली एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ओप्पो F1s सेल्फी. इवेंट पर मौजूद जजेस के लिए भी मुश्किल रहा to choose two best out of these amazing talents with beautiful faces. मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, because we have covered every exciting part of Oppo Times Fresh Face 2016. For Sandesh Agathe, Zoom, Mumbai.